स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने ऐसी चुप्पी साध रखी है साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुद्दा सामने ही आते ही उनको सांप सूंघ जाता है। क्यों इतने चुप है यह अभी तक समझ में नहीं आ रहा। क्यों ये इतनी चुप्पी गंभीर बन गई है यह भी समझ में नहीं आ रहा। दरअसल कुछ लोग तो चर्चा में यह भी कहते हैं कि पॉपुलैरिटी में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए चुप्पी साध रखी है, वरना मामला शांत हो जाएगा। अब चाहे जो कुछ भी हो साहब, लेकिन इस पूरे मामले पर दिन भर जबरदस्त तरक्की हो रही है और पिछले 3 दिन से कम मिस्टर एनालाइजर में यह खबर अपनी जगह भी बना रही है। स्वाति मालीवाल का मुद्दा जिस तरीके से शुरू हुआ, अब इसमें खामोशी दोनों तरफ से बनी हुई है। स्वाति मालीवाल से आज दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 4 घंटे की बातचीत की, पूछताछ की उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा। स्वाति मालीवाल की माताजी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि स्वाति मालीवाल की दिमागी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो मीडिया के सामने जा सके। अब ऐसा क्या हो गया है साहब? जो खबर आई वो आपके सामने स्पष्ट है, लेकिन अब उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। इस बीच में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के 2 और नेताओं के साथ स्वाति मालीवाल से बीती रात करीबन 4 घंटे की मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला सुलझा नहीं है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को जो फोन कॉल किया था और पुलिस स्टेशन जो गई थी, उसके बाद भी ऐसी चुप्पी साध रखी है। उन्होंने ना एक बार भी पुलिस को ये नहीं कहा कि कोई मामला नहीं है, सब ठीक है। एक बार भी नहीं कहा साहब। कह देना चाहिए अगर कोई मामला नहीं है तो, यानी कि कुछ ना कुछ मामला है, बड़ा है। इस बीच में महिला आयोग ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभू कुमार को एक नोटिस भेजा है और शुक्रवार को उनको बुलाया है ताकि वो अपना बयान दर्ज कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज दिल्ली पुलिस ने 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त स्वाति मालीवाल के साथ बिताया, ये समझने के लिए कि आखिरकार क्या हो रहा और क्या नहीं। स्वाति मालीवाल को लेकर एक के बाद एक लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार वो चुप क्यों हैं? उनके पति ने पहले ही कह रखा है कि उनकी जान को खतरा है। जान की खतरा किससे है भाई? ये पूर्व पति की बात मैं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। अब आज की घटना एक और। लखनऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने से पहले आज अरविंद केजरीवाल जब एयरपोर्ट पर दिखे लखनऊ में, तो उस एयरपोर्ट पर वो अपने प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि विभू कुमार के साथ थे। इसके बारे में तो बाद में टिप्पणी करूंगा, लेकिन जरा सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आपको दिखा। चलिए हमारे पास ये फुटेज आ गया, जरा देखिए। विभू कुमार लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज सुबह पहुंचे। तो सवाल ये उठता है साहब कि विभू कुमार के ऊपर जब कार्रवाई करने की बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह कर चुके हैं मीडिया के सामने, स्वाति मालीवाल जी से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, तो फिर आखिरकार विभू कुमार को अरविंद केजरीवाल अपने साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं? अगर वो अच्छे आदमी नहीं है, वो काम अच्छा नहीं करते, वो बदसलूकी करते हैं महिला सांसद के साथ, तो जाहिर सी बात है अपने साथ लेकर तो नहीं घूमना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की लखनऊ की यात्रा तक वो साथ थे। ये बात अलग है कि शाम में जब पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल जी, तो विभू कुमार जी वहां दिखाई नहीं दिए। हो सकता है मीडिया में मामला उछलने के बाद उन्होंने इस बात पर चुप्पी काट ली हो। तो ये एक और रहस्य, बस देखिए कई एक बाद रहस्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं विभू कुमार, संजय, उसके साथ संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी लखनऊ एयरपोर्ट पर आज सुबह। अब आइए यहां से निकलकर लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसी नौटंकी हुई साहब, ऐसी नौटंकी जो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव जी बैठे हैं और उसके बाद पहुंचे हैं संजय सिंह जी। पत्रकारों ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सवाल पूछा। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चुप निराकार भाव से बैठे हैं। पत्रकार ने सीधे सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल से, स्वाति मामले पर आप कुछ क्यों नहीं कहते? अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद कैसे क्या किया, ये जरा पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो एनालाइज कर आपको बताऊंगा। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया था। अरविंद केजरीवाल ने माइक घुमाया और अखिलेश यादव जी के सामने कर दिया। अखिलेश यादव जी जेब से एक पर्चा निकाले और बीजेपी के बारे में बोलने लगे। जब उसके बाद पत्रकारों ने फिर सवाल पूछा तो अखिलेश यादव जी चुप हो गए। फिर अखिलेश यादव जी ने माइक संजय सिंह की तरफ कर दिया। संजय सिंह ने उसके बाद क्या कहा ये देखिए, ये वीडियो देखिए, बहुत कुछ बताएगा साहब आपको।
और अरविंद केजरीवाल जी एकदम चुप बैठे हुए, चुप, मुंह पर टेप लगा हुआ है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूं। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। और अपनी बात को खत्म करते ही संजय सिंह उठे, नमस्कार किया और चल दिए। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं साहब, क्या पत्रकारों के सवाल का जवाब सवाल है? आप कहेंगे भाई ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन यही सच है साहब। अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछा गया स्वाति मालीवाल के बारे में, उन्होंने माइक अखिलेश यादव जी की तरफ कर दिया। अखिलेश यादव जी बीजेपी के बारे में गुणगान करने लगे, उन्होंने माइक संजय सिंह की तरफ कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि भाई सवाल पूछना है तो प्रधानमंत्री से जाकर पूछो, सवाल पूछो मणिपुर पे, सवाल पूछो खिलाड़ी महिलाओं पर, सवाल पूछो इस पर, सवाल पूछो उस पर, और निकल गए। जाते जाते बस इतना कह गए, आम आदमी पार्टी परिवार है। अगर पारिवारिक मामला है साहब तो बोलिए ना, स्वाति मालीवाल जी के साथ खड़े होइए पत्रकारों के सामने और कहिए पारिवारिक मामला है, आपस में सुलझा रहे हैं, चैप्टर क्लोज। लेकिन नहीं, आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि पारिवारिक मामला नहीं है, यह मामला राजनीतिक है। इस मामले के पीछे कई तरह के तार हैं, कई तरह की अफवाहें, उसके बारे में भी हम कई चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं अपने दर्शकों को। लेकिन आज मैं ये सवाल रखना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के सामने। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था, निर्भया कांड। कितना शोर शराबा मचाया गया था इन तमाम नेताओं के द्वारा जो उस समय नेता नहीं थे, आम आदमी पार्टी का गठन नहीं हुआ था उस वक्त। उसके बाद भी जब भी इस तरह की घटनाएं हुई, तरह तरह की बातें निकाली गई। स्वाति मालीवाल 1,17,000 महिलाओं के लिए आवाज बनकर खड़ी हुई। अपनी आवाज के लिए उनके गले से आवाज नहीं निकल रही अपने मामले पर। संजय सिंह जी मुलाकातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जानते हैं एक महिला राज्यसभा सांसद पर जिस तरह के अत्याचार की बात निकल कर आ रही है, चुप्पी साध लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है, दिल्ली का बेटा, देश का बेटा कहलाने वाले, अपने आप को ये टाइटल देने वाले अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने तो ऐसा टेप लगाया मुंह पर कि ना कुछ कहते बनता है उनको, ना उगलते। अब पता नहीं कब कुछ बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तब भी कई सवाल होंगे।